का क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया है जिसके इनपुट्स हैं यहाँ पर ए बी एंड सी, ठीक है, और यहाँ पर ये 5 गेट्स हैं और इन सब का मिलकर जो फाइनल आउटपुट आएगा वह आपको वो बताना है। तो अब इसको बताने के लिए पहले आपको गेट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से गेट हैं। तो ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, आपको सिंबल पता ही होंगे, और ये एक्सॉर गेट है और ये एक्सॉर गेट है। तो एंड गेट का बूलियन इक्वेशन और एक्सॉर गेट का बूलियन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। एंड आउटपुट क्या होता है एंड गेट का, अगर ए और बी इनपुट हो तो ए एंड बी, ठीक है, और वाई एक्सॉर क्या होता है, वाई एक्सॉर इज इक्वल टू, अगर ए और बी दो इनपुट हो किसी एक्सॉर गेट के तो वाई एक्सॉर मतलब उसका आउटपुट होता है वो होता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। तो अब यहाँ पर दो इनपुट क्या हुए देखिए, एक ए है इस एंड गेट का, एक ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको क्या मिल गया, ए एंड बी, ए और बी के बीच एंड, ठीक है। यही दूसरे एंड गेट की बात करते हैं, ये फर्स्ट एंड गेट का हो गया, अब दूसरे एंड गेट की बात करते हैं। यहाँ पर ये सी एक इनपुट है एक बी इनपुट है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा बी और सी के बीच एंड ऑपरेशन, है ना। एक इनपुट हुआ ए बी और दूसरा इनपुट हुआ बी सी, है ना। तो इसके आउटपुट को हम अभी लेट कर लेते हैं, जेड लेट किया है ये, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हम लगा देंगे कि अगर दो इनपुट ए और बी हो तो आउटपुट इस तरह से होता है ए बी बार प्लस बी ए बार। तो यहाँ पर दो इनपुट आपके हो गए हैं ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, तो आपके z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये z की वैल्यू हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से आप देखिए यहाँ पर z गया इनपुट एक, है ना, तो यहाँ पे z आया है आपका। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे स्टोरी, इस थर्ड एंड गेट की स्टोरी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। इस एंड गेट का एक इनपुट ए बी है और दूसरा इनपुट देखिए ये सी आ रहा है, सी यहाँ पर ये डिस्कनेक्टेड है और यहाँ से ये सी जा रहा है ना। तो ए बी और सी के बीच फिर से एंड ऑपरेशन है, तो यहाँ पर मिलेगा ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी मिलेगा। तो यहाँ पर इनपुट में जाएगा आपका एक इनपुट ए बी सी होगा और एक इनपुट जेड। तो आपके वाई की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी फर्स्ट इनपुट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड इंटू ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू निकालेंगे हम अभी वाई की, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकालने के पहले हम पहले जेड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए बी और यहाँ पर बी सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी कॉम्प्लीमेंट जो कि 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा दूसरा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा बी सी ए कॉम्प्लीमेंट जो कि हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, और प्लस हो जाएगा बी सी बी कॉम्प्लीमेंट जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आप देखिए बी कॉमन आ रहा है ना, तो बी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ये आपकी z की वैल्यू हुई, ठीक है। तो ये z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम y की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से ऊपर से, जो हमने अभी निकाली है ना, ये y की वैल्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने z की वैल्यू लिखी है ना, इस z की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखना रह गया था b इंटू, इसको a और c के बीच एक्सॉर ऑपरेशन है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a एक्सॉर c, ठीक है। तो यहाँ पर ये y की वैल्यू में हो जाएगा ए बी सी इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, तो z की वैल्यू ये लिख दी आपने बी ए एक्सॉर सी, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट फुल कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस जेड, मतलब जेड की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर क्या होगी, बी ए एक्सॉर सी, ये जेड की वैल्यू है, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए बी सी तो आपने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए एक्सॉर सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेशन है ना, तो वो और में चेंज हो गई और इनके ऊपर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ गया है, प्लस इसको आप ऐसा ही लिख ले बी ए एक्सॉर सी, और ये जो यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर जो एंड ऑपरेशन है वो और में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा जो कि 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगले में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू
ए एक्सॉर सी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए एक्सनॉर सी आता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए एक्सनॉर सी, राइट। प्लस यहाँ पर हमने लिखा बी इंटू ए और सी के बीच एक्सॉर को हम अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए और सी के बीच, यहाँ एक्सनॉर है तो उसकी इक्वेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू ब्रैकेट ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्लस अब हम यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी इंटू ए सी, तो बूलियन अलजेब्रा में ए इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, तो ये ए बी सी ही हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए इंटू ए बार आने के कारण जीरो हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए बार आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और बी बार आएगा, तो वो भी चला जाएगा, तो ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जो कि आ जाएगा ए बी सी बार, क्योंकि सी बार अगर दो बार मल्टीप्लिकेशन है तो भी सी बार ही होता है, सी बार इंटू सी बार इज इक्वल टू सी बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। प्लस अब ए कॉम्प्लीमेंट बी सी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट में जब ए कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट के कारण जीरो हो जाएगा, और तीसरे में सी कॉम्प्लीमेंट के कारण जीरो हो जाएगा, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी लिख सकते हैं, इसको दो बार ए बी सी लिख ही सकते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है बूलियन अलजेब्रा में इसलिए, और ये ए बार बी सी, मतलब हमने यही इक्वेशन लिखी है, ए बी सी को दो बार ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया ए बी, तो अंदर क्या बचा सी प्लस सी बार जो कि 1 हो गया, प्लस इन दोनों में से आपने बी सी कॉमन लिया तो अंदर बचा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो कि हो गया है 1, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आया ए बी प्लस बी सी, वाई की वैल्यू आई है आपकी ए बी प्लस बी सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुरुकुल बाय स्पीक हियर।